लोग कहते हैं धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। पर मेरा कहना है दीवारों के सिर्फ कान होते हैं, मुंह तो होते नहीं। तो फिर लोग डरते क्यों हैं? पुष्पा भी झुकेगा अगर ब्रेकअप के बाद ये 3 काम करना शुरू कर दो तब। नंबर 1, आपने सिगरेट पीते हुए घर पे आना है, पापा के सामने जाओ और आगे पापा कुछ बोले उससे पहले ही आपने सिगरेट का धुआं उनके चेहरे पे फेंक देना है और बोलो डैड आई एम वेरी बैड, आज मेरा ब्रेकअप हो गया है इसलिए उसे भूलने के लिए ये काम कर रहा हूँ। इतना सुनते ही पापा आपके दिल का दर्द समझ जाएंगे और फिर आपका केयर करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, रात को किंगफिशर की बड़ी बोतल लिए पापा के रूम में एंट्री मारो। पापा जब पूछे कि ये क्या है तो तुम बोलो क्या पापा दारू के बिना ब्रेकअप का मजा ही क्या, आ जाओ दोनों मिलकर दुख बांटते हैं। पापा को लगेगा कि मेरा बच्चा अब फ्रेंडली नेचर का हो गया है, खुश होकर वो खुद से तुम्हें पैक बना कर देंगे। नंबर 3, सुबह लेट से उठो और कॉलेज जाने के टाइम में मजे से गेम खेलो। मम्मी जब पूछे कि बेटा कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है तो तुम बोलो आप अपना काम काज पे ध्यान दो, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं। मम्मी को समझ आ जाएगा कि किसी चुड़ैल ने मेरे बेटे को धोखा दिया है। इसके बाद मम्मी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और तुम्हारा फेवरेट खाना बनाकर तुझे देगी। आप जिससे शादी करोगे उसका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए? मैं मॉडर्न हूँ तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ तो चाहिए। 100 करोड़? इतने पैसे का क्या करोगे आप? कर लूंगी कुछ तो, लेकिन चाहिए मेरे हिसाब से। 100 करोड़ महीने का चाहिए साल का? महीने का। आपको पता है अमीर लोगों के चेहरे पर इतनी चमक और रौनक कैसे आती है? क्योंकि वो महंगे फेस वॉश, फेस मसाज और स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं। जी नहीं, इनका एक सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता, वो मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए। देखो ये लोग एक ही चड्डी को 2-3 हफ्ते तक लगातार पहन के रखते हैं, उसे बदलते नहीं है। फिर जब इन्हें कहीं बाहर जाना होता है तो ये उस चड्डी को हल्का गीला करते और अपने फेस पर रब करते। जिससे होता क्या है कि उस चड्डी के जो भी जम्स है वो इनके चेहरे पर आ जाते हैं और चेहरे के सारे डेड स्किन सेल्स को खा जाते। फिर जैसे ये सैनिटाइजर से मुंह धोते इनका चेहरा चमक जाता है। क्या? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक अमीर आदमी था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। तो वो क्या है कि एक दिन अपने बाथरूम में नंगा नहा रहा था और उस दिन वो कुंडी लगाना भूल गया। अब उसका नौकर वहां साफ सफाई करने के लिए आया तो उसने देखा कि मालिक की गंदी चड्डी बाथरूम के गेट पर लटकी हुई है। तो उसने उस गंदी चड्डी को फेंक कर उसकी जगह एक नई चड्डी रख दी। अब अगले दिन जब वो नौकर अपने मालिक को नाश्ता देने के लिए उसके रूम में गया तो वहां जाकर क्या देखता है कि उसके मालिक का चेहरा तो किसी छिपकली की तरह खुरदुरा हो रखा है। मालिक का ये रूप देखकर वो नौकर बुरी तरह घबरा गया। वो ये बात किसी को बता पाता उससे पहले ही उसे दुनिया से गायब करवा दिया गया। फिर ये जो बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, इनके रिजल्ट कैसे आते हैं? देखो ये कंपनियां क्या करती है, जितनी भी लॉन्ड्रीज पे गरीबों की चड्डियां धुलती है ना, उनका निचोड़ा हुआ पानी ये अपनी फैक्ट्री में मंगा लेती है और अपने प्रोडक्ट्स में मिला देती है, जिससे क्या है कि चेहरे पर चमक आ जाती है, जैसे भी आपके चेहरे पर है। अरे मैं मुंह धो क्या था। परीक्षा में नकल रोकने के लिए परीक्षा कक्ष को कुछ इस तरह तैयार करेंगे। सबसे पहले कक्षा में परीक्षा देने आए सभी छात्रों को बैठाकर दोनों ओर ऊंचाई पर पिंजरों में शिक्षक निगरानी के लिए बैठेंगे। पीछे पर्दे के साथ शौचालय होगा जिसके पास एक सुरक्षा गार्ड भाले के साथ खड़ा रहेगा ताकि यदि कोई छात्र शौचालय जाते समय नकल करने की कोशिश करे तो वह गार्ड तुरंत उसे बाहर ले जाए। सभी छात्रों को डाइविंग मास्क पहनाकर परीक्षा कक्ष में पानी भर दिया जाएगा जिसमें छात्र मजे से अपना पेपर देंगे। ऊपर गोताखोरों की एक टीम होगी जो परीक्षा समाप्त होने पर छात्रों को